राधे राधे। महाभारत में जब भी युद्ध की बात होती है तब कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य इन सभी की बात होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपातास अस्त्र जैसे अस्त्रों की भी बहुत चर्चा होती है। और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला युद्ध यानी कि कुरुक्षेत्र। लेकिन कुरुक्षेत्र से भी पहले एक और युद्ध हुआ था जो उससे भी लंबा चला था। और उस युद्ध में एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग होने वाला था जो शरीर पर नहीं बल्कि व्यक्ति की चेतना पर वार करता था। तो ये युद्ध किसके बीच हुआ और कौन सा था ये अस्त्र, किसने चलाया? चलो लेट्स डिकोड दिस। ये युद्ध हुआ था गुरु परशुराम और उनके शिष्य पितामह भीष्म के बीच। अब ये युद्ध क्यों हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उनके पास समस्त ब्रह्मांड के अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था। इनफैक्ट भीष्म ने उन्हीं से शस्त्र विद्या सीखी थी। एंड यही वजह थी कि युद्ध के शुरुआती दिनों में परशुराम जी पितामह भीष्म पर भारी पड़ रहे थे। तभी युद्ध के बीच में भीष्म ने प्रसुप अस्त्र का आह्वान किया और उसी पल नारद मुनि और देवताओं ने बीच में आकर युद्ध रोक दिया। पर क्यों? चलो समझते हैं। प्रसुप अस्त्र शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये शरीर और चेतना के बीच के संबंध पर प्रहार करता है, जिससे व्यक्ति चीर निंद्रा में चला जाता है। अब परशुराम जी जैसे विष्णु अवतार को चीर निंद्रा में भेजना ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। एंड भीष्म के लिए अपने गुरु पर ऐसे अस्त्र का प्रयोग करना भी पाप हो जाता। इसीलिए नारद जी और देवतागण बीच में आए और उन्हें रोक दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। भीष्म तो परशुराम जी के शिष्य थे, तो क्या उनको इसके बारे में नहीं पता था? तो हाँ, उन्हें इस अस्त्र के बारे में नहीं पता था। प्रसव अस्त्र भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी से नहीं सीखा था, क्योंकि इस अस्त्र का ज्ञान उनके पास था ही नहीं। एंड ये अस्त्र इस युग का भी नहीं था। अब क्योंकि पितामह भीष्म अष्टवसुओं में से एक घोष पिता के अवतार थे, सो ये अस्त्र उनकी स्पिरिचुअल मेमोरी यानी कि पूर्व जन्म की स्मृति से आया था। वैसे तो परशुराम जी इस अस्त्र की शक्ति को पहचान गए थे, लेकिन इसका काउंटर उनके पास नहीं था। तब भीष्म रुक गए एंड युद्ध वहीं समाप्त हुआ। एंड फिर भगवान परशुराम जी ने कहा, भीष्म तुम इस धरती के सबसे महान योद्धाओं में से एक हो। सो यहाँ पर पितामह भीष्म महान इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जीत गए, बल्कि इसलिए थे क्योंकि वो जीत सकते थे पर फिर भी वो रुक गए। दैट्स इट। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी राधे राधे लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगला टॉपिक कौन सा हो वो भी बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।